Good morning. Morning. I need to share my screen. Yeah, available now. So, okay. Just एक आप हेल्प कर दो मेरी, ये हेल्प कर दो कि लास्ट हम लोगों ने शायद यही क्वेश्चन करा था या इसके बाद का भी क्वेश्चन करा था हमने। जल्दी बच्चे, थोड़ी तो इतनी तो हेल्प कर दो यार। लास्ट ये क्वेश्चन हो गया, ये अब तक ये क्वेश्चन नहीं हुआ था किया क्या? सर ये वाला हुआ था। अच्छा, ओके। सर ये होमवर्क दिया था सर। ये होमवर्क हमने दिया था क्या? अभी जो क्वेश्चन दिख रहा है? यस सर। ओके। तो होमवर्क दिया था तो आप आंसर बताओ फिर तो आंसर बताओ। फर्स्ट वाले में नंबर ऑफ एटम कितना होगा बच्चे, बताओ आप। इतनी शांति अच्छी नहीं है बेटा। जल्दी बताओ सर 52 Na 52 into 6.022 into 10 to the power 23. ओके फाइन। देखो आपको डायरेक्टली क्या दे रखा था, मोल दे रखा था एंड हमको मालूम है कि 1 मोल में Na एटम होते हैं। अगर हम लोग 1 मोल मेंशन कर रहे हैं तो 1 मोल में डेफिनेटली हमारा कितना होगा बच्चे, Na एटम रहेगा। और अगर हमारे पास 52 मोल दे रहे हैं तो सिंपली हमको क्या कर देना था, यूनिट यूज कर लेना था। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 52 इंटू Na। आप Na का वैल्यू भी रख सकते हो 6.022 इंटू 10⁻23। ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। सेकेंड पार्ट का आंसर कोई बताएगा? 13 सर। पक्का ना? यस सर। ओके। यहाँ पे बच्चे देखो, आपको जो मास दिया हुआ है वो AMU में दिया हुआ है। तो हमने आपको बोला था कि अगर आपको सैंपल का मास ऑलरेडी AMU में दे रखा है तो आप जो फॉर्मूला यूज करने वाले हो दैट इज नंबर ऑफ एटम इज इक्वल्स टू मास ऑफ द सैंपल इन AMU। वो हमको कितना दे रखा है, 52 AMU डिवाइडेड बाई mass of a single atom, that is atomic mass. हीलियम का एटॉमिक मास इज 4 AMU। तो फाइनली ये हमको कितना मिल जाता है, 13 मिल जाता है। आई होप कि किसी को कोई डाउट होगा नहीं। थर्ड वाले में किसी को कोई पहले तो आंसर बता दो फिर देखते हैं। Sir, 7.83 into 10 to the power 24. 7.83 into 10⁻24 मीन्स 13 Na बोल रहे है ना? यस सर। Yes, sir. यस, दैट विल बी 13 Na। देखो अब आपको क्या करना था, मैंने आपको बोला था लास्ट क्लास, कई बार स्ट्रेस देकर के बोला था कि बेटा आप ना एक काम जरूर कर लेना कि जो भी सैंपल दिया जा रहा है उसमें यूनिट जरूर चेक कर लेना, क्योंकि गलतियां यूनिट में करोगे आप। यहाँ पे यूनिट क्या दे दिया हमको, ग्राम दे दिया। तो मैंने आपको सिखाया था कि अगर आपको सैंपल का मास ग्राम में दे रहा है तो बेहतर तरीका क्या होता है कि हम लोग नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मोल कैलकुलेट करने का हम लोगों ने फॉर्मूला सीखा था कि मास ऑफ द सैंपल इन ग्राम, यहाँ पे ऑलरेडी ग्राम में दिया है, कितना दिया हमको, 52 डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब हीलियम का हमने वो तरीका भी सीखा था कि अगर एटॉमिक मास 4 AMU है तो हीलियम का मोलर मास कितना हो जाएगा, 4 ग्राम पर मोल। मैंने बताया था नंबर सेम रहेगा, यूनिट चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे मोलर मास क्या हो जाएगा, 4 ग्राम पर मोल। ऑब्वियसली ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा बच्चे, ये कितना मिल जाएगा हमको, 13 मोल। अब हमको मालूम है कि 1 मोल में कितना एटम होता है, तो 1 मोल में मेरा Na एटम होता है, Na एटम होता है। तो हमारे पास कितना मोल है, हमारे पास 13। अब हम लोग यूनिटरी मेथड इस्तेमाल करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 13 Na। और यही आंसर होगा। Na का वैल्यू अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो Na का वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई कर देते हो तो फाइनल आंसर आपको मिलेगा। यस सर। तो कोई भी डाउट
थोड़ा सा भी अगर डाउट हो तो बोल देना। नहीं ना? नो सर। No, sir. काफी एनर्जी कम लगती है आप लोगों की, मतलब खाना वाना नहीं मिलता है क्या सुबह? थोड़ा एनर्जेटिक रहो यार। Yes, sir. जी ओके। सर। ये क्वेश्चन करिए, आप एक बार ट्राई करिए। ये क्वेश्चन करा था क्या हम लोगों ने? No, sir. नहीं सर। ओके। नो सर, नो सर। देखो एक दो चीजें मैं आपको समझाना चाहूंगा, और जरूरी है। जरूरी इसलिए है कि देखो बच्चे, फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोगों को ऐसे न्यूमेरिकल वाले सम्स ही करने हैं, और कंपटीशन एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इवन बोर्ड में भी फिजिकल केमिस्ट्री में 50% क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल वाले पूछे जाते हैं, जिसमें आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो मैं क्या बोल रहा हूं आपको कि जब भी आपको फिजिकल केमिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन करना है, फिजिकल केमिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन करना है, सबसे पहले आप ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं, और कुछ भी डाउट होगा तुरंत पूछ लेना। सबसे पहले क्वेश्चन में जो भी बोला जा रहा है उसका मतलब मुझे समझ में आना चाहिए और फील होना चाहिए कि मतलब ये हमसे करवाना क्या चाहते हैं। अगर ये वाली फीलिंग आपको आनी शुरू हो गई ना बेटा, तो फिजिकल केमिस्ट्री का कोई सा भी चैप्टर हो, कोई सा भी क्वेश्चन हो, कोई सा भी न्यूमेरिकल हो, फटाफट सॉल्व होता है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन ही नहीं, आप खुद सोचो, अगर मैं ये इंग्लिश लिखी हुई है, मैंने पढ़ा और मुझे समझ में नहीं आया, या फिर अंग्रेजी चलो समझ में आ गई और उसके बाद की चीजें फील नहीं आ रहा है कि पता नहीं क्या बोलना चाहते, फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा। फिजिकल केमिस्ट्री में सारी कलाकारी इन लोगों की यहीं तक होती है कि इंग्लिश समझ में आनी चाहिए और फील आना चाहिए कि वो हमसे क्या करवाना चाहते हैं। ये चीज आपको हमेशा दिमाग में रखना है। और आप देखना कि जब भी मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, क्वेश्चन दूंगा, तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन यही होता है, रीड द क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन में डाउट है तो पहले क्वेश्चन पूछो, मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, सॉल्यूशन बाद में देखेंगे हम लोग, लेकिन पहले क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। आप एक बार रीड करो, ट्राई करो। अच्छा, मैसेज कर रहे हो कि सर आप यहाँ पे कुछ भी लिख रहे हो तो उसको क्लास के एंड में सेंड कर दीजिए। डेफिनेटली मैं सेंड कर दूंगा। पिछली क्लास में मैं ग्रुप एडमिन नहीं था ना, तो सेंड नहीं कर पा रहा था। पिछली क्लास का भी मैं आज सेंड कर दूंगा। और रिकॉर्डिंग तो चल रहा है आई गेस, मेरे पास भी उसका पीडीएफ आना चाहिए। अदरवाइज मैं आपको ये जो स्लाइड है ना, ये स्लाइड पीडीएफ में कन्वर्ट करके दे दूंगा, डो नॉट वरी। आज दे दूंगा सारा पिछले क्लास का। अब आप क्वेश्चन रीड करो एंड पहले तो ये समझने की कोशिश करो कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। सॉल्व तो हम लोग करते रहे। किसी को डाउट कि क्वेश्चन में ये हमसे क्या बोल रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा करके किसी को भी डाउट है, डो नॉट हेजिटेट। मैंने पहले ही बोला था, आप एक चीज को 10 बार पूछोगे, 100 बार पूछोगे, मैं बताऊंगा, मैं उसमें इरिटेट नहीं होता। लेकिन अगर एक बार आपने हाँ बोले सर हमने तो समझ लिया, और फिर मैं पूछा ना बेटा, तब लफड़ा हो जाता है। सर एक बार समझा दीजिए सर। ओके, देखिए क्वेश्चन में हमको क्या बोल रहे हैं, इफ अ मोल वर डिफाइंड टू बी 3 × 10⁻²⁴। मतलब हम लोग अभी तक क्या जानते थे, हम लोग ये जानते हैं कि हमारा जो 1 मोल होता है, 1 मोल में हमारे कितने पार्टिकल है, Na पार्टिकल है। 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल होते हैं, ये हम अभी जानते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि मान लीजिए हमने ये नहीं लिया, ठीक है, आपको ये नहीं लेना है, 1 मोल 6.022 × 10⁻23 नहीं लेना है। हम एक नया मोल डिफाइन कर रहे हैं और हमारे अकॉर्डिंग 1 मोल इक्वल टू 3 × 10⁻24 पार्टिकल रहेगा। ये वही वाली बात हो गई कि हम बचपन से जानते हैं कि एक दर्जन में 12 सब्सटेंसेस होते हैं, 12 सब्सटेंसेस होते हैं। कोई आके बोले कि नहीं आज से दर्जन का डेफिनेशन चेंज, आज से एक दर्जन में 10 पार्टिकल ही रहेगा। तो वही वाली बात हो गई कि पहले हम जानते हैं कि 1 मोल में 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल होते हैं। क्वेश्चन में बोल रहे हैं आपको वो नहीं लेना है, आपको कितना लेना है, 3 × 10⁻24 पार्टिकल लेना है। बोल रहे व्हाट
would be the mass of 1 mole of argon atom. अब आपको ये जो नया वाला मोल है ना, नए वाले मोल के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि अगर मेरे पास 1 मोल आर्गन होता तो उसका मास कितना होगा ग्राम में, ये बताना है आपको, क्योंकि मोल लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली हमारा आंसर किस में आएगा, ग्राम में आएगा, ये आपको बताना है। तो थोड़ा आप दिमाग लगाओ, अगर फिर भी नहीं बना तो मैं धीरे धीरे हिंट देना शुरू करूंगा, ठीक है, लेकिन अभी आप अपना दिमाग इस्तेमाल करो। क्वेश्चन समझ में आया सभी को? अभी भी अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो फिर से आप पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा। दिमाग काम कर रहा है? चलो आपको पहला हिंट देता हूं मैं। फर्स्ट हिंट है, देखो अगर ये मैं पुराना वाला मोल का डेफिनेशन यूज करता, सर 40 ग्राम में क्या सर? नहीं नहीं 40 तो नहीं होगा यार। अब देखो मैं आपको पहला हिंट देता हूं, उसके बाद आपका दिमाग काम करना शुरू करे। अगर मैं ये मोल का ओल्ड डेफिनेशन यूज करता, उसके अकॉर्डिंग 1 मोल Sir, almost 20 atomic mass unit. एक बार मैं ये हिंट कंप्लीट कर लूं फिर मैं आपकी सुन लूंगा, ठीक है, ताकि लोगों का काम चलता रहे। मैं ये बोल रहा हूं कि 1 मोल जो ओल्ड डेफिनेशन है, जिसमें 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल है, उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर आप 1 मोल आर्गन ले आते तो मास कितना होता बच्चे? 40 ग्राम होता। दिस इज योर फर्स्ट हिंट। मतलब मेरे पास अगर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम होता तो उसका मास कितना होता? 40 ग्राम होता। अब इसके आगे नेक्स्ट लाइन बोलूंगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तो वो अभी नहीं बोलूंगा, वो फिर से आप सोचो। हाँ, अब जिसका जो डाउट था वो बोलो। बोलो भाई। नहीं सर, मैं सर आंसर बोल रहा था सर, 20, almost 20 कहीं पे ग्राम। मिस कर गए, कहीं पे 0 मिस कर गए, चेक करो एक बार आप। नहीं, चलो अब सेकंड हिंट दे देता हूं मैं। बच्चे आगे आपको यूनिटरी मेथड यूज करना था। देखो मैंने आपको क्या बोला कि अगर मेरे पास 6.022 इंटू 10⁻23 एटम होता, अच्छा एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं था, आप अप्रोक्सीमेट बताते, आंसर 200 आता, ठीक है। देखो अगर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम होता मेरे पास तो उसका मास कितना था? 40 ग्राम था। हमको क्या करना है यार, हमको 3 इंटू 10⁻24 एटम का मास कैलकुलेट करना है, वही तो हमारा नया वाला मोल होगा और वही आंसर होगा, क्योंकि हमसे वही तो पूछ रहे हैं कि नए वाले मोल के अकॉर्डिंग अगर मेरे पास 1 मोल आर्गन होता तो उसका मास कितना होता। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पे यूनिटरी मेथड यूज करूंगा कि अगर मेरे पास 1 एटम होता तो उसका मास कितना लिख रहे होते हम लोग? 40 डिवाइडेड बाई Na। 6.022 इंटू 10⁻23 इज व्हाट? Na। ये 1 एटम का मास होता। अभी हमारे पास कितने एटम लेने हैं 1 मोल के लिए? 3 इंटू 10⁻24 एटम लेने। तो अगर मैं इतने सारे एटम ले आया तो ये नया वाला मोल हो जाएगा, यही हमारा 1 मोल हो जाएगा।
और इसी का मास कैलकुलेट करना था यार। तो मैं क्या करूंगा, 40 डिवाइडेड बाई Na को अब लिख देता हूं 6.022 इंटू 10⁻23, और इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 10⁻24 से। अब ये जो 6.022 था इसको अप्रोक्सीमेटली 6 मान लेते हैं, तो 3 6 2 टाइम्स कैंसिल हो रहा होगा, और ये 2 और 40 को कैंसिल करेंगे 20 टाइम्स कैंसिल होगा। ये 10⁻23 नीचे है, 10⁻24 ऊपर है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा 10। 20 इंटू 10 कितना होता है बच्चे, 200। बस ये आंसर है। 200 ग्राम, यूनिट जरूर मेंशन करेंगे, इट इज गोइंग टू बी 200 ग्राम। क्लियर हुआ सभी को? Clear, sir. एनी डाउट एनीवन? नो सर। ओके, तो जिसका भी आंसर 20 आ रहा था वो कहीं ना कहीं एक 0 मिस कर गए होंगे, नहीं तो 200 ही आता। सर ये आंसर सर 40 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 ऐसे करने से सर रॉन्ग होगा क्या? जस्ट अ मिनट, आप एक मिनट रुकिए जरा, फिर से बताइए आप क्या बोल रहे हैं। सर इस आंसर को सर ऐसे करने के से क्या रॉन्ग होगा सर? 6 इंटू 10⁻23 इंटू सर 40 ग्राम, 40 इंटू 40 सर। अच्छा, अब आप देखिए, अब आपने क्या किया है पहले वो समझिए। पहले तो आप ये बताइए, ये 40 क्या लिखे, 40 AMU या ग्राम? सर यूनिट, आप यूनिट बताइए कि ये जो आप मास बता रहे हैं जी सर। इसका यूनिट क्या है, ग्राम है या AMU? सर ग्राम में सर। ग्राम में। अब देखो बच्चे, ध्यान से सुनना, आपने गलती कहां करी। मतलब हाँ, आपने ये माना कि आपके 1 मोल का मास कितना है, 40 ग्राम है। हाँ सर। ठीक है, अगर आपने ये मान ही लिया था कि 1 मोल का मास 40 ग्राम है, फिर अगर हाँ। 6 इंटू 10⁻23 से आपने मल्टीप्लाई किया तो पता है आपको क्या मिला? सर आपको हम मिला कि 6 इंटू 10⁻23 मोल का मास कितना होगा, वो मिल गया आपको, वो भी पुराने वाले मोल के अकॉर्डिंग। हाँ आप समझे? तो वो तो हमको कैलकुलेट ही नहीं करना था, हमको तो कैलकुलेट करना था कि नया वाला जो मोल बना हुआ है हमारा, उसमें 1 मोल का मास कितना हो। हाँ सर। और कोई डाउट किसी को भी? सर ये जो मोल है सर 1 मोल सर 1 मोल का एनीथिंग सर 1 मोल वो 6.02 into 10⁻23 और नॉट। बिल्कुल होगा बच्चे। देखो, अगर आप पहले ये बताओ, आप मुझे बहुत सिंपल सा चीज बताना, थोड़ा लेकिन सोच समझ के बताना। ये जो आप 40 लिखे हो, ये आपने 1 एटम का मास लिखा है या फिर 1 मोल का मास लिखा है? बिकॉज अगर आप यूनिट ग्राम बोल देते हो तो वो मास 1 मोल का हो जाएगा। अगर आप यूनिट AMU बोलते हो तो वो मास एक एटम का होगा। अब कम से कम इतनी तो फीलिंग आनी चाहिए यार कि हम एक एटम के लिए बोलने जा रहे हैं या मोल के लिए बोलने जा रहे हैं, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो पहले तो आप मुझे ये कंफर्म बताओ, ये 40 जो आप लिख रहे हो वो 1 एटम का मास लिखना चाहते हो या 1 मोल का मास लिखना चाहते हो? क्योंकि 40 AMU 1 एटम हो जाएगा, 40 ग्राम 1 मोल हो जाएगा। अरे टाइम नहीं लो बच्चे, इतना तो बता दो, आप कर रहे थे तो आपको मालूम होगा ना आप क्या कर रहे थे। हाँ सर मैंने सर सिर्फ मास मोल का मास निकलना चाह रहा था। हाँ, तो आपको बेसिकली, अब सुनो, आपको क्या करना चाहिए था, अगर आपको 1 मोल का मास चाहिए ना, तो 1 मोल में कितना होता है, Na एटम होता है। तो आपने ये जो लिखा हुआ है वो 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल लिखा है। ये 1 मोल में मेरे पास कितना एटम होगा, 6 इंटू 10⁻23 एटम होगा। अब मान हाँ लो कि एक एटम का मास, अगर आपको फिर ये 40 क्या लिखना चाहिए, एक एटम का मास लिखना चाहिए। तो एक एटम का मास हमारा कितना होगा, ग्राम में नहीं होगा, फिर क्या होगा, AMU। में होगा। ठीक है, तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, आप सुनते जाओ, आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 1 मोल का मास मिल जाएगा, दैट्स फाइन। लेकिन रुको,
कौन से मोल में मास मिलेगा? ये पुराने वाले मोल में मिलेगा, क्योंकि 6 × 10⁻23 किसका मास था? कि कौन सा मोल था? ये पुराना वाला मोल था। हाँ पुराना वाला सर। कैलकुलेट ही नहीं करना था ना हमको, तो नए वाले मोल में कैलकुलेट करना था भाई, हाँ सर। है ना? तो ये तो आपने पुराना वाला कैलकुलेट कर लिया। हाँ सर, तो सर इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सर मुझे फील नहीं आ रहा सर, वो नया वाला सर क्यों सर? अच्छा चलो, मैं आपको ना एक दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ, थोड़ी देर के लिए इसको हटाओ, साइड हटाओ। दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ, बड़ा आसान सा, सोच समझ के लेकिन आंसर करना, ठीक है? देखो सभी लोग थोड़ा जल्दी आंसर करेंगे। मान लो अभी आप जानते हो कि 1 दर्जन में कितने केले आने हैं? 12 केले आने हैं, ठीक है? हाँ भाई, 1 दर्जन में 12 होते हैं, मुझे मालूम है। ओके, मैं आपको बोल रहा हूं कि एक केले का मास 100 ग्राम है, ठीक है? एक केले का मास कितना है? 100 ग्राम है। ज्यादा हो गया क्या? मान लो 100 ग्राम में, ठीक है? अगर एक केले का मास 100 ग्राम है तो 1 दर्जन केले का मास कितना होगा? बताओ जरा तो। सर 1200 1200 या फिर 1.2 kg। अग्रीड? yes sir यस सर। ओके। हाँ अब मैं आपको बोल रहा हूं, देखो मैं आपको बोल रहा हूं कि अभी 1 दर्जन केले का मास 1200 ग्राम है, ठीक है? अब मैं बोल रहा हूं कि रुको, अब मैंने दर्जन का डेफिनेशन बदल दिया। अभी से मेरे अकॉर्डिंग 1 दर्जन में 10 केले ही आएंगे, ठीक है? 1 दर्जन में 10 केले ही आने हैं, उससे ज्यादा नहीं लेने हैं आपको। अब आपको बताना है कि बताओ, अब जो नया वाला मैं दर्जन बोल रहा हूं, उस नए वाले दर्जन के अकॉर्डिंग 1 दर्जन का मास कितना? बताओ। सर 1 किलो सर। 1000 या ग्राम 1000। 10 केले का ही मास बताओगे ना बेटा? हाँ सर। जी सर। ओके, तो वही मैंने भी करा है यार। क्वेश्चन ध्यान से देखो, मैंने क्या काम Yes, करा? sir. एक एटम का मास बताया, और फिर उसके बाद नए वाले मोल में जितने पार्टिकल थे उसका मास बताया। मैंने भी तो वही करा है। आपने क्या काम करा? आपको जो 1200 ग्राम बोला था, उससे पहले एक केले का मास निकाला 100 ग्राम, फिर 10 केले का मास बताया, वो नया वाला दर्जन में आ जाएगा मास। समझ में आया? हाँ सर, अभी आया सर। ओके, और कोई डाउट किसी को भी? सर 1 mol = 40 ग्राम, यह कैसे हमें पता चलेगा सर? बच्चे, हमने लास्ट क्लास में सीखा था, फिर लास्ट क्लास आप लगता है मिस कर गए। ठीक है। वो तो एटॉमिक सर मास मैं कितना करता है? एटॉमिक मास कितना है? 40 AMU। मैंने बोला था कि अगर आपको एटॉमिक मास बताना है, मतलब एक एटम का मास बताना है, तो आप क्या बोलने वाले हो? 40 AMU बोलने वाले हो। यही अगर आपको मोलर मास बोलना रहेगा, मोलर मास बोलना रहेगा, तो किसी भी एटम, किसी भी मॉलिक्यूल के लिए नंबर सेम रखना है, यूनिट ग्राम में कर देना है। ये तो हम लोगों ने कैलकुलेट करके प्रूव भी करा था, सीखा भी था। अब वो पूरा कैलकुलेशन नहीं कराऊंगा, वो तो पिछली क्लास में कराया था, वो सर। आप सर वो तो मास का, प्रोटॉन का मास और Na का मास मल्टीप्लाई करने से आ जाता है ना? करेक्ट करेक्ट, इतना ही आएगा। आप पूरा मल्टीप्लाई करोगे, एंड में इतना ही आएगा। हाँ सर। हाँ सर, अभी समझ में आया सर वो। ओके, स्टिल एनी डाउट एनीवन? किसी को भी कोई डाउट? नो सर। ओके, वेरी गुड। चलो आगे चलते। डू दिस क्वेश्चन। पहले आप क्वेश्चन पढ़ो, फिर से वही क्वेश्चन पढ़ो, समझो। पहले ये मुझे बताओ कि क्वेश्चन समझ में आया है या नहीं आया। सॉल्व तो हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है? पहले आप क्वेश्चन पढ़ करके बताओ समझ में आया कि नहीं आया।
क्वेश्चन में किसी को डाउट है? एनीवन? कोई नहीं बोल रहा है यार, लगता है सब बिजी है करने में, मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ। ठीक है, बच्चे आपका वॉइस डिस्कनेक्ट हो रहा है, तो आप चैट में आंसर अगर देना चाहते हो तो उधर भी दे सकते हो, मैं रीड कर लूंगा। किसी को बच्चे पहले आप बता दो कि अगर आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हो। आपको क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए, फिर तो आप अटेम्प्ट करोगे ना। क्वेश्चन नहीं क्लियर रहेगा, मुझको पता ही नहीं है क्या करना है, तो मैं सॉल्व क्या करूंगा बताओ। 33.5 तो नहीं आता है जहां तक मेरी याददाश्त अगर ठीक है तो। अगर मुझे आंसर ठीक ठाक रिकॉल है तो 33 नहीं आता है। सर समझा दीजिए सर एक और बार अच्छे से। ओके, देखिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछला वाला क्वेश्चन था। पिछला वाला क्वेश्चन में क्या बोला कि अब मोल का डेफिनेशन ही बदल दिया, बोला मोल हम लोग नया वाला मोल डिफाइन करेंगे। वैसे ही यहाँ पे बोल रहे, हम लोग जानते हैं कि 1 AMU लास्ट क्लास में हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा था। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन। मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। ये हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा था लास्ट क्लास। ये क्वेश्चन में बोल रहे हैं ना कि ये वाला एएमयू का डेफिनेशन हम नहीं मानेंगे, हम नया एएमयू बनाएंगे। बना लो भाई। न्यू एएमयू के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं कि आप 1/12 मत लिखो, 1/5 लिखो। 1/5 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। ठीक है, ये बोल रहे कि आप ना डेफिनेशन बदल लो, 1/12 मत लिखो, 1/5 लिखो। फिर आगे सुनते जाओ। अभी तक हम लोग जानते हैं कि ये जो पुराना वाला एएमयू होता है, उस एएमयू के अकॉर्डिंग नाइट्रोजन के एक सिंगल एटम का मास कितना होता है? 14 14 AMU ये MU। होता है। फिर अब ये बोल रहे कि ये जो नया वाला एएमयू बनाए हो ना, इसके अकॉर्डिंग जरा नाइट्रोजन का मास बताओ। तो बस यूनिट क्या रख देना, एएमयू डैश रखना। नया वाला एएमयू, पुराना वाला एएमयू नहीं चाहिए हमको। ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब आप रीड करो क्वेश्चन में, एग्जैक्टली यही बोल रहे। इफ द एटॉमिक मास यूनिट were defined to be 1/5 of the mass of an atom of C12 isotope, what would be the atomic mass of nitrogen in AMU, that is new AMU, on this scale? कन्वेंशनल स्केल पे मास बता दिया 14 AMU है। आंसर कुछ कुछ आप बता रहे हो, मैं एक बार ऐसे ही दिमाग में कैलकुलेट कर लूं। एक ही लाइन का तो कैलकुलेशन, मैं कुछ भी बोलूंगा तो आंसर आ जाएगा। एक ही लाइन का तो आंसर है। चलो मैं इतना बता देता हूं कि इसका करेक्ट है, रुको।
तो धोखा हो गया यार लगता है। ट्राई करते रहो आप, अभी आप दिमाग लगाते रहो। दिमाग काम कर रहा है तो ठीक है, नहीं काम कर रहा है तो मैं पहला हिंट दूं। क्या दिया जाए, फर्स्ट हिंट दिया जाए? रेस्पॉन्ड जल्दी करा करो, ऐसे जी देर सर। जी सर दे दो। देर देर से रेस्पॉन्ड करोगे मैं बोर हो जाता हूँ। ठीक है, एक तो ऑनलाइन क्लास है यार, देर देर से रेस्पॉन्ड करोगे मैं बैठे बैठे बोर हो जाता हूँ। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो अगर किसी भी तरीके से ये जो AMU लिखा हुआ है इसको मैं AMU डैश में कन्वर्ट कर सका, मेरा आंसर आ जाएगा। क्योंकि ये नंबर ही तो फाइंड आउट करना है, यूनिट क्या रखना है, AMU डैश। बहुत आसान सा तरीका है, इसे आप इक्वेशन 1 मान लो और इसे इक्वेशन 2 मान लो। यस सर। दो डेफिनेशन, दोनों को दो इक्वेशन मान लेते हैं। सर 5/12 हो जाएगा। करेक्ट करेक्ट, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट साइड में क्या आएगा, 1 AMU ये ओल्ड वाला डिवाइडेड बाय 1 AMU डैश ये नया वाला, इक्वल टू मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12, मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, बचेगा क्या, 5/12। ठीक है, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, 1 AMU ओल्ड इज इक्वल्स टू 5/12 ऑफ न्यू AMU दैट इज AMU डैश, ऐसा लिख सकता हूं क्या? यस सर। यस सर। बस तो हो ही गया ना यार, आके तो यूनिट कन्वर्जन है। देखो 14 AMU था, 14 AMU था ना, AMU की जगह पे AMU डैश ही तो ले आना है। तो इसे AMU के जगह पे 5/12 AMU डैश लिख दो, आंसर आ जाएगा। नहीं सर 5.83 समथिंग आता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वही मैं चेक किया तो पता चला सबका ऑप्शन में, जितने लोगों ने चैट में लिखा था सबका गड़बड़ आ रहा था। तो आंसर यही होगा, 14 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 12, ये 5.8 आता है आई गेस, है ना? यस सर। ओके, किसी को डाउट, एनीवन? किसी को भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। सर मेरा लास्ट पार्ट। ओके, लास्ट पार्ट। लास्ट में हमने कुछ नहीं करा बेटा, ये रिलेशन हमने डिराइव कर लिया, 1 AMU इज इक्वल टू 5/12 AMU डैश। अब हमको एक चीज तो मालूम ही है कि नाइट्रोजन का हमने मास कितना लिखा हुआ है, 14 AMU लिखा हुआ है। अब ये AMU को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5/12 AMU डैश लिख सकता हूँ। तो बस AMU के जगह पे हमने 5/12 AMU डैश लिख दिया और कुछ नहीं करा है, ये AMU को हमने 5/12 AMU डैश से रिप्लेस कर दिया, आंसर। अभी भी किसी को डाउट है? नो सर। आगे चले, चलो आगे चलते हैं। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करो जरा। ओके, मॉलिक्यूल के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन लेना है हम लोगों को, तो चलो मैं आपको कुछ आज अलग से चीजें सिखाता हूँ। देखो कुछ एक चीजें सिखा रहा हूँ, आराम से सीखो। अभी हम लोगों को कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर मास। हम लोग बहुत बेसिक बेसिक काम कर रहे हैं अभी, बट अब धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं सारा कांड। मॉलिक्यूलर मास, अच्छा कैन यू डिफाइन मॉलिक्यूलर मास? आप मॉलिक्यूलर मास डिफाइन कर सकते हो क्या? सर वन एटॉमिक, जब सर हम एटॉमिक मास सर फाइंड कर देते हैं तो जितना भी मॉलिक्यूल्स है सर उसके, सर सपोज हाइड्रोजन, तो 2 इंटू हाइड्रोजन एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करके आ जाता है। करेक्ट करेक्ट, कैन से मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ना कि मास ऑफ गिवन मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल है ना, जैसे एटॉमिक मास बोलते थे, मास ऑफ 1 एटम इज एटॉमिक मास। तो अगर मैं मॉलिक्यूलर मास पूछना चाहता हूं तो क्या बोलेंगे, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। अब 1 मॉलिक्यूल में जितना भी एटम रहेगा सबका मास मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो जी इसको सर। लिख लेंगे एक लाइन, मास ऑफ
वन मॉलिक्यूल इज मॉलिक्यूलर मास। बड़ा आसान सा चीज है, ये कोई डेफिनेशन थोड़ी है, ये तो ऐसे ही समझ में आता है। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास बताओ जरा, कोई बताएगा? सोच समझ के एक बार में करेक्ट बताना है। H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास, किसी का एटॉमिक मास अगर आपको नहीं मालूम है तो आप पूछ सकते हो। वैसे मैं बताना तो नहीं चाहूंगा, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि थोड़ा थोड़ा याद करना शुरू करो। अगर आपको चाहिए तो मैं बता दूंगा। वन 188 नहीं बच्चे, इतना ज्यादा कैसे आ गया यार? एनीवन एल्स? सर सल्फर का मास 33 और 32 सर। नहीं, सल्फर का एटॉमिक मास 32 होता है। नाइनटी एट। Yes, sir. फिर आपने गलती कर दी। 98 वही 98, तो sir. बोल ग्राम वही तो में। बोल वही तो गलती कर दिया आपने। 98 ग्राम या 98 केजी मीट्रिक टन? सर 98 ग्राम AMU? होगा। एएमयू बच्चे, सर 98 एएमयू। Yes, sir. आपको समझाया था वो चीज वापस से रिकॉल करो। अब जब तक आपको मोल ना बोला जाए तब तक आप ग्राम नहीं इस्तेमाल करोगे। अगर आप मॉलिक्यूलर मास पूछ रहा हूं मैं, एक सिंगल मॉलिक्यूल का मास चाहिए, तो आप 98 एएमयू बोलोगे। ऐसे भी थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ ना, थोड़ा सा कॉमन सेंस, ज्यादा नहीं। अगर मैं बोलता कि वन मॉलिक्यूल, क्योंकि मतलब दिखेगा भी नहीं, हमारी आंखों से दिखेगा भी नहीं H2SO4 का एक मॉलिक्यूल, अगर एक मॉलिक्यूल का मास 98 ग्राम होता, आप सोचो, दो चार मॉलिक्यूल लेते, मान लो 10 मॉलिक्यूल ले आए जो कि दिख नहीं रहा, और उसका मास कितना हो जाता? ऑलमोस्ट 1 kg। 1 kg। नहीं, चमत्कार होते हैं। तो ऐसा काम नहीं करना है। जब तक आपको मोल नहीं बोला जाए आप यूनिट ग्राम नहीं बोलोगे, आप Yes, sir. मॉलिक्यूलर मास मतलब एम। ओके, जी अब सर। अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट आपसे पूछूं कि व्हाट इज द मोलर मास ऑफ H2SO, मोलर मास ऑफ H2SO4 कितना बताओगे आप? कोई बताएगा? अच्छा, व्हाट इज मोलर? 98 ग्राम सर। 98 ग्राम। ओके, फाइन फाइन फाइन। Sir, 98 gram into 6.022 into 10 to the power 23. No, sir. नहीं बच्चे, ये कैसे करा आपने? अच्छा आप बताओ आपने क्या करा। आप मुझे समझाओ कि 98 इंटू Na ग्राम क्यों बोल रहे हो, मुझे समझाओ। देखो, आपको मैं एक बार फिर से दिखा देता हूं, समझा देता हूं, ताकि ये गलती दोबारा ना हो। पहले तो आप ये समझो कि अगर आपसे ये पूछा जा रहा है कि मोलर मास ऑफ H2SO4, मतलब आपसे ये जानना चाहते हैं कि 1 मोल H2SO4 का मास कितना है, आपसे ये जानना चाहते हैं। हमको मालूम है कि 1 मोल में कितना है, Na मॉलिक्यूल होगा, Na पार्टिकल होगा, Na मॉलिक्यूल होगा। यहाँ मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं इसलिए मॉलिक्यूल लिख रहा हूं। इतना बात समझ में आता है सभी को? जी सर। हमसे मोलर मास पूछ रहे हैं, मतलब Na मॉलिक्यूल का मास पूछ रहे हैं। अब आप एक बात बताओ कि जब मैं सिंगल एटम लेकर के सिंगल मॉलिक्यूल ले आया था, ये क्या था हमारा? 1 मॉलिक्यूल था, ठीक है। 1 मॉलिक्यूल का मास कितना है हमारे पास? 98 एएमयू है। तो मेरे पास Na मॉलिक्यूल का मास कितना होगा है? सर Na से इंटू होगा सर। ओके, Na इंटू 98, यूनिट क्या लिखे? मीट्रिक टन? नहीं सर। फिर क्या लिखे? ग्राम लिखिए। ग्राम कैसे लिखेगा बच्चे? यहाँ एएमयू लिखा है, तुम ग्राम क्यों लिख रहे हो? AMU सर। जी सर। एएमयू होगा ना।
ये करेक्ट है, लेकिन ये एएमयू में होगा। आपको यूनिट सही बताना पड़ेगा। मैं बोला हूं यूनिट आप गलत करोगे, थोड़ा सा ध्यान रखो। जी अब सर। हमने एक चीज लास्ट क्लास में सीखा था कि 1 एएमयू इज इक्वल टू 1/Na ग्राम। ऐसा जी सर। है क्या? Yes, sir. ओके, तो बस एएमयू को ग्राम में कन्वर्ट कर लो ना आप। सर वो Na इंटू 98 इंटू 1/Na 1/n ग्राम। ग्राम। तो सर Na वही ना सर, हो 98 ही आ जाएगा। गया ग्राम सर। हाँ, कितना गया? 98। मैं 98 ग्राम सर। आपको बता रहा हूं, आप जरा ध्यान से सुनो और इसके बाद कोई गलती नहीं करेगा। जी अगर सर। हमने कहीं भी एक मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का मास पूछा हुआ है, आप एएमयू में बताओगे पहली चीज। जैसे ही मैंने मोल का नाम लिया तो नंबर सेम रहना है, 98 का 98 ही रहना है। यहां यूनिट एएमयू था, यहां यूनिट ग्राम में आएगा। जैसे मोल बोलूंगा तभी, नंबर ऑफ Yes, sir. मोल बोला हुआ है तो वो एएमयू में। क्लियर है सभी को? Yes, sir. सर सर 98 कैसे एक बार समझा दीजिए सर, H2SO अच्छा, 98 कैसे है? चलो मैं वो भी बात कर लेता हूँ, 98 कैसे है। ये वाला पोर्शन क्लियर है सभी को, अभी जो मैं बात कर रहा था? सर यस सर। जी सर। सर ओके, हाँ। क्या ये रॉन्ग होगा सर? मोलिकुलर मास 98 पे 98 डिवाइड करने से, गिवन बाय में मोलिकुलर मास से डिवाइड करने से 98 धीरे आ धीरे जाएगा। धीरे धीरे, मैं भूल गया क्या बोल रहे थे। धीरे धीरे। क्या ये कॉन्सेप्ट सर रॉन्ग होगा? इन 98 हम ऐसे फाइंड करते हैं 98 ग्राम सर। गिवन मास जो है, गिवन मास तो 98 है। गिवन मास सर मोलिकुलर वन मास तो 98 से डिवाइड करने से सर 98 आ जाता है, गिवन बाय में मोलिकुलर मास। भाई लगता है मेरा आईक्यू लो हो गया, मैं समझ नहीं पाया आप क्या बोले। सर ये मोल ऑफ मोलिकुलर मास सर ऐसे फाइंड करने से रॉन्ग होगा क्या? गिवन बाय मास बाय मोलिकुलर मास। ओके, वो तो मोल कैलकुलेट करने के लिए होता है ना, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, दैट इज द फॉर्मूला फॉर मोल और नंबर मोल। वो तो फॉर्मूला होता है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट। लगता है मेरा आईक्यू लो हो गया। चलो मैं आपको एक बार H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास बता देता हूँ कैसे आया 98। तो जिनको मॉलिक्यूलर मास निकालने में तकलीफ है वो भी देख लेना भाई। हाइड्रोजन एटॉमिक मास क्या होता है? 1। कितने हाइड्रोजन है मेरे पास? 2 प्लस सल्फर एटॉमिक मास 32। कितने सल्फर है? 1, एक ही सल्फर है मेरे पास। ऑक्सीजन एटॉमिक मास 60। कितने ऑक्सीजन है? 4। आप टोटल ऐड कर लो, 98 आता है। Yes, sir. ठीक है। जिसको मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने में तकलीफ थी उसके लिए है, सिंपली आपको कुछ नहीं करना होता है यार, बस आप सीधा सीधा लिख डालो जितने भी एटम है उन सभी Sir. के मास को कैलकुलेट करके सम कर लो, दैट विल बी द आंसर। ठीक है? जी सर। एनी डाउट? किसी को भी कोई भी डाउट है तो बता दो, क्योंकि अब मैं अपने दिमाग से क्वेश्चन लिखने वाला हूँ और वो थोड़ा खतरनाक होने वाला है। ओके सर, ट्राई करते दीजिए सर। किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई डाउट नहीं है? अब मेरा क्वेश्चन करो। अब क्वेश्चन ये है, अब तक आपने जितना सीखा है उसका मान लो टेस्ट है, एक ही क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में सब कुछ टेस्ट कर लूंगा मैं। क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट नंबर ऑफ, अच्छा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, आपसे क्या पूछा जाए। नंबर ऑफ, फर्स्ट पार्ट हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम। सेकेंड पार्ट ऑक्सीजन एटम। थर्ड पार्ट सल्फर एटम। फोर्थ पार्ट molecule of H2SO4, molecule of H2SO4. Fifth part electron
6th part proton, 7th part न्यूट्रॉन। इन क्वेश्चन आगे यहां कंटिन्यूड है। इन चलो आपको आसान दे देता हूं। 49 ग्राम ऑफ H2SO4 सैंपल। अगर किसी को क्वेश्चन समझने में तकलीफ है, आप बेहिचक पूछ सकते हो, मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन सॉल्व क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम है? जी सर, जी सर। ओके, चलिए मैं आपको बता देता हूं कि मेरे पास ना सल्फ्यूरिक एसिड है। मैं लैब में गया, सल्फ्यूरिक एसिड एक्चुअली सॉलिड होता है, वो जो आप टेस्ट ट्यूब में देखते हो वो पानी में घोला होता है। मैं पानी में नहीं घोल रहा हूँ। मेरे पास मान लीजिए ये सल्फ्यूरिक एसिड का एक सैंपल है, सॉलिड वाला, और इस सॉलिड सल्फ्यूरिक एसिड का मास मैंने कितना बोला है? 49 ग्राम बोला हुआ है। फिर बोला है कि इस सैंपल के अंदर जितना मैं सॉलिड लेकर के आया हूं, इस सॉलिड के अंदर आप बताओ कि हाइड्रोजन के कितने एटम है, ऑक्सीजन के कितने एटम है, सल्फर के कितने एटम है, H2SO4 के कितने मॉलिक्यूल है, इस सैंपल में इलेक्ट्रॉन कितने, प्रोटॉन कितने, न्यूट्रॉन कितने। यूज करो दिमाग, सब कुछ टेस्ट हो जाएगा अभी तक जितना आप सीखे। सर आपका स्क्रीन अंदर हो गई सर, ब्लैक हो गई। दिमाग काम कर रहा है? सर ट्राई करे, मतलब थोड़ा ट्राई करे उसके बाद। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप अटेम्प्ट करो। जी सर।
सर थोड़ा हिंट दीजिए सर। सर इतना बड़ा बड़ा आंसर बार निकल रहा है सर। इकरामुल हुसैन करेक्ट आंसर है बच्चे, जितना कियो उतना करेक्ट है, आगे करते रहो। चलो पहले हिंट देता हूं आपको मास जो दिया हुआ है वो ग्राम में दिया हुआ है। पहला काम आप क्या करोगे बताओ तो। अगर आपको सैंपल का मास ग्राम में दिया हुआ है तो पहला काम आप क्या करोगे? मोल कैलकुलेट करेंगे बेटा, मोल। ठीक है सर 0.5 मोल होता है सर। करेक्ट है। जी सर। जिसका स्टार्ट नहीं हुआ है उसके लिए बता रहा हूं। मास ऑफ द सैंपल कितना दिया? 49 ग्राम। 49 ग्राम सर। सैंपल कितना किसका है? H2SO4 का। तो हमको ये जो मोल मिलेगा ना बेटा, मोल किसका मिलेगा? मोल H2SO4 का मिलेगा, क्योंकि सैंपल किसका लिया हुआ है? H2SO4 का। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? मास ऑफ द सैंपल इन ग्राम कितना? 49 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास किसका? जिसका सैंपल लिया है। का मोलर मास अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट करा, H2SO4 का मोलर मास 98 ग्राम पर मोल ऐसा होता है। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा, ग्राम ग्राम कैंसिल होगा एंड 80.5 मोल। यहां तक क्लियर है सभी को? जी सर। यस सर। अगर आपको यहां तक क्लियर था तो ये तो फोर्थ वाला पोर्शन है, ये तो तुरंत हो जाना चाहिए था। सर ये फिर से समझाइए सर। अच्छा ये फिर से समझाऊं? मोल कैलकुलेट करने का सिंपली मैंने फॉर्मूला यूज करा हुआ है। मास ऑफ द सैंपल इन ग्राम हमको ऑलरेडी दे रखा है 49 ग्राम, डिवाइडेड बाय मोलर मास। H2SO4 का मोलर मास अभी हम लोगों ने पिछली पेज में कैलकुलेट करा, कितना था? 98। तो 49 डिवाइड बाय 98 कर लेंगे। H2SO4 का मोलर मास इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि सैंपल किसका है? H2SO4 का है। H2SO4 का सर। ठीक है, तो ये मोल किसका मिला? H2SO4 का मिला। तो ये जो फोर्थ वाला पोर्शन है ये तो फटाफट हो जाना चाहिए था, क्योंकि हमको मालूम है ना 1 मोल में कितना मॉलिक्यूल आएगा? 1 मोल में Na मॉलिक्यूल आएगा। आएगा नहीं आएगा? बोलो भाई, आएगा ना? बिल्कुल सर। यस सर। मेरे पास H2SO4 का कितना मोल है? 0.5 है। 0.5। बस तो हो गया। यूज कर लो यार यूनिटरी मेथड, ये तो सबसे आसान था। 0.5 इंटू Na मॉलिक्यूल H2SO4 का हो। हमको H2SO4 का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछा था, तो बस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना हो गया? 0.5 इंटू Na। यहां तक किसी को कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, जितना हमने करा हुआ है। नहीं सर। वेरी गुड। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी कैलकुलेट कर लिए बच्चे। आपका इकरामुल क्या गलत है इसमें मैं बता देता हूँ, एक बार आप फिर से ट्राई करो। आपका न्यूट्रॉन गलत है, आप न्यूट्रॉन फिर से कैलकुलेट करो। गुलजार कौन सा थर्ड पार्ट का आंसर बता रहे हो? 0.5। थर्ड नहीं, फोर्थ पार्ट का आंसर 0.5 Na हो। ठीक है, आते हैं हम लोग अपना डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। तो फोर्थ पार्ट का आंसर सभी को मिल गया, किसी को कोई डाउट नहीं है? क्लियर है? जी सर। ओके। मैं अब एक नया चीज सिखाने जा रहा हूं, मतलब बड़ा बिना उस कॉन्सेप्ट के भी क्वेश्चन हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि वो जानना जरूरी है। बोल रहे लास्ट लाइन मैंने क्या करा भाई? अच्छा लास्ट लाइन ये करा था, देख लो किसी को अगर डाउट है लास्ट लाइन में। बच्चे एक चीज हमको मालूम है ना कि 1 मोल अगर मेरे पास है H2SO4 का तो उसमें Na मॉलिक्यूल रहेगा। हमारा जो सैंपल था उसमें कितना है? 0.5 मोल है। तो यूनिटरी मेथड यूज कर लेंगे ना, 0.5 के लिए 0.5 Na लिख लेंगे। तो मैं आपको कुछ सिखाने जा रहा हूं, अभी ध्यान से सुनना। वो अगर सीख लेंगे तो ऐसे क्वेश्चन करने में अलग ही मजा है, मतलब देख के आंसर मार देंगे, ऐसा वाला कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं। अगर वो नहीं सीखे तो भी क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा फिर।
तो पहले जो मैं सिखाना चाहता हूँ वो आप देख लो, फिर उसके बाद करेंगे आगे। आई होप कि ये सारा कॉपी हो गया होगा आपका। अब आगे चलते हैं। आपको एक नई चीज सिखाने जा रहा हूँ, वापस लौटूंगा क्वेश्चन पे, ठीक है। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ और बहुत ही आसान चीज है, फटाफट आंसर करना। अगर मेरे पास H2O का मॉलिक्यूल है, ठीक है, वाटर का मॉलिक्यूल है, यहां पे मैं लिख लेता हूं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, और इधर लिख लेता हूं नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, और आगे लिख लेता हूं नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लो मेरे पास H2O का 1 मॉलिक्यूल है, वाटर का एक सिंगल मॉलिक्यूल है, आप बताओगे क्या कितने हाइड्रोजन एटम होंगे? 2 सर। वेरी गुड। ऑक्सीजन? 1 सर। 1 ओके, मेरे पास 2 H2O मॉलिक्यूल है, अभी बताओ। सर 4 4 दैट इज 2 into 2। यस सर ऑक्सीजन कितना? 2, दैट इज 2 Yes, into 1। अगर हमने 3 ले लिया, कितना बकवास वाला काम करा रहे, नहीं करो करो करो। 6 6 2 into 3, 6 इधर 3 into 1, करेक्ट है। बड़ा Yes, sir. आसान सा लग रहा है, दिमाग लगाना। अब इसके बाद मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे पास ना Na मॉलिक्यूल है, अभी बताओ सर NaCl2 एटम कितने हैं? Na into 2 Na into 2 Na into 2 1 Na सर 2 into Na एटम है हाइड्रोजन के, करेक्ट, जी सर एंड 1 into Na एटम है ऑक्सीजन की। क्लियर है सभी को? जी सर ये क्या था? Na मॉलिक्यूल था। अब जरा ध्यान से सुनना, तो मैं क्या बोलने जा रहा हूं। आप एक बात बताओ कि अगर मेरे पास Na मॉलिक्यूल है H2O का, तो H2O का कितना मोल है मेरे पास? 1 सर 1 मोल है। किसी को डाउट? एनीवन? No, sir. ओके, तो ये Na मॉलिक्यूल ऑफ H2O को ही मैं क्या लिखूंगा? 1 मोल H2O। अगर किसी को तकलीफ है तो पूछ लो यहीं पे मुझसे। Na मॉलिक्यूल ऑफ H2O को ही क्या लिखूंगा? 1 मोल H2O। आगे देखो, यहां पे 2 into Na था, तो मैं केवल Na एटम अगर लिखता तो Na एटम कितना होता? 1 मोल होता। जी सर तो 1 मोल को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 2 नहीं आएगा। 2 मोल सर 2 more sir. तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं? इसको क्या लिख सकता हूं? इसकी जगह 2 पे मोल ऑफ सकता हूं 2 मोल हाइड्रोजन एटम। सर क्लियर है सभी को? Yes, यस sir. सर ओके, सिमिलरली यहां पे भी Na एटम को फिर से लिख दूंगा 1 into 1 क्या है? 1 मोल ऑफ तो ये क्या हो जाएगा? 1 मोल। मोल ऑक्सीजन एटम सर देखो अब चमत्कार क्या हो गया, आपको मैं क्या समझाना चाहता हूं। अगर मैं सिंपली H2O का मॉलिक्यूल लिखता, आपसे पूछता बताओ भाई एक मॉलिक्यूल में कितना हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन, आप सीधा सीधा बोल देते। मैं बोलता एक मॉलिक्यूल में कितना ऑक्सीजन? 1 ऑक्सीजन, चलो सही है। अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास 1 मोल H2O है, अभी नंबर नहीं बोला मैं, अभी मैं मोल बोल बैठा। मैं क्या बोला? मेरे पास 1 मोल H2O है। जरा देखो तो 1 मोल H2O में कितना मोल हाइड्रोजन है? 2 मोल हाइड्रोजन। 1 मोल H2O में कितना मोल ऑक्सीजन है? 1 मोल ऑक्सीजन है। 1 मोल मतलब समझे, अगर मैंने H2O के लिए मोल वर्ड इस्तेमाल करा है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लिए भी मोल वर्ड इस्तेमाल करूंगा। 1 मोल H2O is containing 2 मोल हाइड्रोजन एटम एंड 1 मोल ऑक्सीजन एटम। करेक्ट है? Yes. यस सर किसी को भी कोई भी डाउट है फटाफट पूछ लो, इसके बाद मैं कुछ और पूछने वाला हूं। इधर तक तो नहीं है सर ओके,
मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। मान लो मेरे पास H2SO4 है और H2SO4 के 2 मोल में, 2 मोल किसका बोला मैंने, 2 मोल H2SO4 H2SO4 का 2 मोल H2SO4 में हाइड्रोजन का कितना मोल है जरा बताओ तो। 4 मोल सर। 4 मोल। बस यही सीखना था यार। पिछला वाला क्वेश्चन देखो कितना आसान हो गया। ये अगर आप सीख गए ना, पिछला वाला क्वेश्चन देखते ही आंसर कर देते। कैसे देखो, इसको 0.5 मोल था सर। ये अगर हो गया हो तो ये हटा दूं मैं। यस सर। बिल्कुल सर। ओके बिल्कुल। अब देखो, अब फटाफट आंसर आएगा। हमने अभी पिछले क्वेश्चन में जब कैलकुलेशन करा तो हमको नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4 पहले मैंने कैलकुलेट करा था, क्योंकि मास ऑफ द सैंपल ऑफ H2SO4 ग्राम में दिया था। वो हमको 0.5 मोल मिल चुका था। फिर वहां से हमने नंबर ऑफ H2SO4 भी कैलकुलेट कर लिया था, दैट वाज 0.5 Na। वो फोर्थ पार्ट का आंसर हो गया हमारा। जी सर। अगर हमसे बोला जाए कि मेरे पास H2SO4 का बच्चे मेरे पास 0.5 मोल है, तो हाइड्रोजन एटम का मोल कितना होगा जरा बताओ तो। सर 1 मोल। 1 मोल करेक्ट है। सर। किसी को डाउट? नो सर। सल्फर एटम का कितना मोल है जरा बताओ तो। सल्फर का सर 0.5 मोल सर। 2 मोल सर। 2 मोल। 0.5 मोल ना बच्चे, हाँ सर। कैसे कर दे Yes, रहे हो? जरा बताओ ऑक्सीजन एटम का कितना मोल है? 2 मोल 2 सर। मोल सर। करेक्ट। अब एक बात बताओ मुझे, अगर आपको मोल मालूम है तो आप नंबर नहीं बता सकते क्या? NS तो सर। 1 into Na क्या हो जाएगा? एटम हो जाएगा, नंबर हो जाएगा। यही तो आपसे पूछा गया था, यही पूछा गया था ना। जी यस सर। कितना आसान हो गया। 2 ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट का आंसर हो जाएगा। फोर्थ पार्ट कर ही यस लिया सर। जब। यस सर, ये तो क्या ही। फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट का आंसर हो गया, फोर्थ पहले ही कर लिया था। अब फिफ्थ सिक्स सेवन में आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ढूंढने थे, जिसमें थोड़ा और दिमाग लगेगा, मतलब थोड़ा और आगे तक चलते। देखो ये अगर सभी ने कर लिया हो तो मैं आगे चलूं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की तरफ। बिल्कुल सर, कर लिया सर ये हमने। ओके, तो देखो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की तरफ कैसे बढ़ना है। मैंने आपको समझाया कि अगर मान लो मेरे पास H2SO4 का एक सिंगल मॉलिक्यूल है तो इसके पास 2 हाइड्रोजन एटम हो। फिर मैंने आपको समझाया कि अगर मेरे पास H2SO4 का 1 मोल है तो हाइड्रोजन का 2 मोल होगा। अगर मैं आपको बोलूं कि H2SO4 के एक सिंगल मॉलिक्यूल में कितना लेना है, 1 मॉलिक्यूल लेना है, 1 मॉलिक्यूल। आप बता सकते हो क्या कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? देखो कैसे बताना है भाई। अगर एक ही मॉलिक्यूल है तो उसमें एक ही 2 हाइड्रोजन एटम होगा, 1 सल्फर एटम होगा, 4 ऑक्सीजन एटम होंगे। एक हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? एक सर। एक सर। एक ही है, तो एक इलेक्ट्रॉन मिला हाइड्रोजन का। कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन। 2 सर। 2 हाइड्रोजन। पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2। 2। सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 32। नो 16। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो सल्फर के पास 16 इलेक्ट्रॉन है। कितने सल्फर है? एक ही है। प्लस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 सर। 8 इंटू ऑक्सीजन कितने? 4। आप काउंट कर लो जरा, कैलकुलेट करो कितना आता है। मिला 50? यस सर। जी सर। तो अब ये तो मैं बोल ही सकता हूं ना कि H2SO4 के एक मॉलिक्यूल में 50 इलेक्ट्रॉन होंगे, यस है सर। ना। जी सर।
अब आप बताओ, अगर H2SO4 के एक सिंगल मॉलिक्यूल में 50 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 मोल H2SO4 में कितने मोल इलेक्ट्रॉन होंगे? सर 50 मोल। 50 मोल, बिल्कुल करेक्ट है। वैसे ही जैसे हाइड्रोजन और सल्फर ऑक्सीजन कर रहे थे, बिल्कुल वैसे ही। 1 मॉलिक्यूल के पास 50 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 मोल H2SO4 के पास 50 मोल इलेक्ट्रॉन होंगे। यस बच्चे, सर, अगर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बता देंगे? आप बता देंगे सर। जी सर। बस, तो फिर वही आंसर। 6/0 करेक्ट करेक्ट। तो फाइनली नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमको मिलेगा, अगर किसी को तकलीफ होगा तो पूछ लेना बच्चे, शर्माना नहीं। नंबर ऑफ तकलीफ हो रहा है सर, क्या क्या 0.5 इंटू बहुत तकलीफ हो रहा है सर। तकलीफ हो रहा है। जी सर, पिछला वाला पेज ज्यादा समझा नहीं इसीलिए। अरे तो पहले ही बोलना था ना यार, मुझे यहाँ तक आने, फिर मुझे यहाँ तक पहुंचा करके धोखा दे दिया तुमने। पिछला वाला क्या समझाया था मैंने, मैं बताता हूँ। देखो एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ, फिर आता हूँ यहाँ से, इलेक्ट्रॉन से आगे निकाल लूंगा मैं। आपको मैं ये समझा रहा था, आप रिप्लाई करना, ठीक है? जल्दी जल्दी रिप्लाई करना। अगर मान लो मेरे पास H2SO4 का एक सिंगल मॉलिक्यूल होता, एक सिंगल मॉलिक्यूल, तो हाइड्रोजन के कितने एटम होते? बोलो बच्चे। अरे नहीं बोलोगे तो मैं कैसे समझूंगा समझा कि नहीं समझा? कोई बोल ही ना रहा। ले बेटा, अरे बताओ तो सही यार। नहीं पता तो वो भी तो बोल दो। तो वो भी नहीं बोलोगे? लगता है सर। नेटवर्क इश्यू हो गया। सर इलेक्ट्रॉन से शुरू कीजिए सर। चलो मैं इलेक्ट्रॉन से ही फिर शुरू करता हूँ। जी सर। तो हमने ये डिसाइड करा कि हमारे पास अगर 1 मॉलिक्यूल H2SO4 होता तो उसमें 50 इलेक्ट्रॉन होते। फिर मैंने बोला कि अगर मेरे पास 1 मोल H2SO4 होता तो डेफिनेटली वहां पे 50 मोल इलेक्ट्रॉन होते। बट मेरे पास सैंपल में कितने थे? 0.5 मोल। H2SO4 थे। तो अगर मेरे पास 0.5 मोल H2SO4 था, तो 0.5 इंटू 50 कितना हो जाएगा? 25 सर। 25 मोल इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। हमको मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, हमको नंबर चाहिए। तो अगर मोल मालूम है, नंबर कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमने फॉर्मूला देखा था कि स्मॉल एन हम लोग मोल को रिप्रेजेंट करते हैं। यस सर। मोल इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो कभी आपको नंबर चाहिए तो क्या करोगे? मोल में एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। तो 25 में एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो ये हमें क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, और यही आंसर हो जाएगा। सर इसको एन में ही रख सकते हैं ना? हाँ, एनए में रख सकते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं तो ऑप्शन के हिसाब से देख लेना यार, हो सकता है कंप्लीट कैलकुलेट किया हो तो आपको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके सर। किसी को डाउट आता? नो सर। नो नो सर। ओके। सर अच्छा, एक बात सेकंड वाला बताओ। तो अरे सर अरे प्रोटॉन। अरे अरे अभी खत्म थोड़ी किया यार, अभी ये वाला पोर्शन बोल रहा हूँ। तो नेक्स्ट पोर्शन था हम लोगों का कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कैलकुलेट करना था। अच्छा, नंबर ऑफ प्रोटॉन कैलकुलेट करने का जरूरत है तुम्हें लगता है? नो सर, नो सर। नंबर ऑफ ओवरऑल मॉलिक्यूल न्यूट्रल है नहीं? जी सर। तो मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन। यस सर। बिल्कुल सर। हो गया, सीधा यही आंसर लिखेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सीधा लिखेंगे कि H2SO4 इज न्यूट्रल, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। हो गया। अगर आपको पूरा कैलकुलेट करना ही है तो वापस से यही प्रोसेस करोगे तो भी यही आंसर आएगा। ठीक है? जी सर। ओके। जी सर। अब लास्ट पोर्शन,
लास्ट पोर्शन ऑफ द क्वेश्चन जहां पे आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने थे, जहां पे आपसे गलतियां हो सकती हैं। न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करना है? 24 है ना शायद। 48 आएगा बच्चे, वन मॉलिक्यूल में। 1 मॉलिक्यूल मेरे पास अगर 1 मॉलिक्यूल H2SO4 है, तो 1 मॉलिक्यूल H2SO4 में अगर मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करूं, तो आप पहले ये बताओ। 48 सर। करेक्ट करेक्ट। हाइड्रोजन एटम के पास कितने न्यूट्रॉन है? 0 सर। 0। ये ध्यान में रखना बच्चे, हमारी हैबिट होती है हाइड्रोजन में भी 1 न्यूट्रॉन। अरे नहीं होता है यार, हाइड्रोजन में 0 न्यूट्रॉन होता। ठीक है। ऑक्सीजन के सॉरी सल्फर के पास अभी भी 16 है ऑक्सीजन। 16 सर। 8 इंटू 4 टोटल आएगा 48। यस सर। तो 1 मॉलिक्यूल के पास 48 न्यूट्रॉन थे। अगर मेरे पास 1 मोल H2SO4 लिया होता मैंने, तो डेफिनेटली इसमें 48 मोल न्यूट्रॉन होते। बट जो क्वेश्चन स्टार्ट करा था उसमें हमारे पास केवल 0.5 मोल H2SO4 था। तो न्यूट्रॉन जो मिलेगा, यूज द यूनिटरी मेथड, 0.5 इंटू 48 करेक्ट है, 24 मोल न्यूट्रॉन मिलेगा। मोल को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए आपको सिखाया जा चुका है, एवोगैड्रो नंबर से। आप एवोगैड्रो नंबर सर। बस यही आंसर। ठीक है जी सर। एनी डाउट एनीवन? नो सर। हाँ ना, छोटा सा क्वेश्चन, आसान सा। तो समझने के बाद सर आसान हो गया सर। चलो अभी और आगे चलते हैं हम लोग। वैसे आज ज्यादा पढ़ लिया क्या हम लोगों ने? नो सर। नहीं है? नो अच्छा। सर। नहीं सर, Generally- ज्यादा नहीं। जनरली होता है कि मैं थोड़े ठीक ठाक क्वेश्चन शुरू करता हूँ, तो 2-4 क्वेश्चन के बाद लोगों का दिमाग काम करना बंद करता है, तो बोलते सर बहुत पढ़ लिया लगता है, आप बंद करो ये सब। ठीक। तो ऐसा कुछ खास नहीं यार, आराम आराम से पढ़ेंगे हम लोग, कोई हमको कहीं भाग भाग के नहीं जाना है। ठीक है, हम स्लो ही पढ़ेंगे। देखो 2 चीजें होती हैं, अगर बहुत ब्रिलियंट लोग मिल जाए तो फास्ट पढ़ाया जा सकता है, जल्दी सिलेबस कवर हो जाता है, ठीक है, वो सब चलता है। अगर हम उस स्टेज में है कि हमको इनिशियल की चीजें समझने में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो बिगनिंग कैसे करनी चाहिए? बिल्कुल स्लो जाओ। एक क्या होता है कि पहले तो हम लोगों की फ्रीक्वेंसी मैच करने में थोड़ा टाइम लगेगा, 1-2 क्लास बाद फ्रीक्वेंसी मैच करने लगती है। और फिर उसके बाद जब हम लोग बेसिक चीजें सीखना शुरू करते हैं ना, तो हमारा जब कॉन्सेप्ट बिल्ड होना शुरू करता है, एक बार कॉन्सेप्ट बिल्ड हुआ ना, फिर तो स्पीड में बहुत तेजी से बढ़ाऊंगा, फिर आप भी एंजॉय करोगे। हाँ बोलो बोलो। हाइड्रोजन के सर ड्यूटेरियम और ट्रिटियम इस दोनों आइसोटोप में सर न्यूट्रॉन होता है क्या सर? एक बार फिर से रिपीट कर दो यार, आपकी आवाज स्लो आ रही। सर ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम इस दोनों हाइड्रोजन के आइसोटोप में न्यूट्रॉन होता है क्या सर? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन होता है, ट्रिटियम में 2 होता है। प्रोटियम में नहीं होता। जो हाइड्रोजन लिखते हैं प्रोटियम लिखते हैं, उसमें न्यूट्रॉन नहीं। मैं आपको कहानी सुना रहा था कि एक बार हम लोगों का कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया, हम लोग थोड़ी फ्रीक्वेंसी मैच कर गई, एक दूसरे की चीजें कुछ ऐसी होंगी, कई बार मैं कुछ चीजें नहीं भी बोलूंगा तो भी समझ जाओगे। तो वो सारी चीजें जब शुरू होने लगती है ना, तो स्पीड बढ़ता है, फिर मजा आता है। पता चला मैं पहली इस क्लास में अपनी स्पीड में आ जाता तो कांड हो जाता। नहीं तो अभी ठीक है, मतलब अभी भी हम लोग जिस स्पेस में हैं, ठीक है, इसी एंड है, इस स्पेस में आराम से हम लोग खत्म कर सकते। तो ये हम लोग कुछ मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहे थे। ये सारी चीजें अभी जो क्वेश्चन हम लोग करके आए, उससे पहले जो चीजें सीख रहे थे, वो सारी चीजें यही है आप। ठीक है, टाइप ऑफ मॉलिक्यूल को यहाँ पे डिवाइड करा गया है। इट्स नॉट यूजफुल कि आप बैठ के लिखो, इतना नहीं करना है यार, बस ऐसे ही देख लो। मॉलिक्यूल 2 तरीके के होते हैं, होमो एटॉमिक एंड हेट्रो एटॉमिक। होमो एटॉमिक मतलब एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सारे एटम क्या रहेंगे, सेम टाइप के रहेंगे। जैसे H2 में दोनों ही हाइड्रोजन एटम है,
O2 में दोनों ही ऑक्सीजन है, ऐसा करके। हेट्रो में एक से ज्यादा टाइप के एटम मिलेंगे, जैसे CH4 लिख रहा हूं तो कार्बन हाइड्रोजन डिफरेंट है, CO2 लिख रहा हूं तो कार्बन ऑक्सीजन अलग है, ऐसा करके। तो दैट इज होमो एटॉमिक, हेट्रो एटॉमिक। और इसको ना तो रट्टा मारना है ना ही लिखना है, बस ऐसे ही रीड कर लेना, दैट्स ऑल। सर डिफरेंट एलिमेंट्स वाले को कंपाउंड बोलते हैं ना सर? हाँ, बेटर टू से कंपाउंड, राइट। तो यहाँ पे कुछ कंपोजिशन की बात कर रहे हैं, वही सेम कंपोजिशन जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि मतलब ठीक है यार, हमने वन ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लिया हुआ है, एक सिंगल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लिया हुआ है, तो उसमें 2 ऑक्सीजन के एटम होंगे। एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल लिया तो एक कार्बन का एटम, 2 ऑक्सीजन का एटम होगा। अगर हमने 1 मोल O2 लिया हुआ है तो डेफिनेटली देयर विल बी 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। 1 मोल CO2 लिया हुआ है तो 1 मोल कार्बन एंड 2 मोल ऑक्सीजन एटम होगा, ऐसा होगा। जो हम लोग सीख भी रहे थे, कैलकुलेट करके चेक भी कर लिए थे कि हाँ ऐसा होता है। नेक्स्ट इज मोलर मॉलिक्यूलर मास। ये कैलकुलेट करना भी हम लोग सीख चुके हैं, अभी हम लोग सीख रहे थे सब कुछ, तो इसको भी नहीं करना है, ये हो चुका है। मॉलिक्यूलर मास, कुछ मॉलिक्यूल लिखे हुए, कुछ कंपाउंड लिखे हुए हैं, उनके मॉलिक्यूलर मास आप कैलकुलेट करोगे क्या? इसे आप एज अ होमवर्क ले लो, इसे आप एज अ होमवर्क ले लो। आपको मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना, बड़ा सिंपल सा काम दे रहा हूं आपको। जी सर। SO4 HCl HNO3 H2 CO3 H3PO4 NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट। आपको मॉलिक्यूलर मास लिखना है। ध्यान रहे, अगर मॉलिक्यूलर मास बोल रहा हूं तो यूनिट AMU रहना चाहिए, अगर मैं मोलर मास बोल रहा हूं तो यूनिट ग्राम रहना चाहिए। ठीक है? यस सर। जी सर। हो गया, ये कॉपी हो गया सभी का? बिल्कुल सर। ओके। बिल्कुल। द नेक्स्ट इज अगेन, आपको सुक्रोज का फॉर्मूला दिया, ग्लूकोज का दिया, यूरिया का दिया, वही सेम चीज, मॉलिक्यूलर मास। ये भी आप 3 लिख ही लो, सुक्रोज, ग्लूकोज एंड यूरिया, इनका यस सर। ट्राई करना। और इसमें अगर मैं बोलूं तो कुछ एक चीजें मैं मार्क कर देता हूं, उसका अगर आपको मॉलिक्यूलर मास याद रहे तो बेहतर है, बिकॉज आप देख ही रहे हैं कि जैसे मुझे मोल कैलकुलेट करना है तो पता चला मैं H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर रहा हूँ यार बैठ के। अगर मुझे पहले से मालूम है 98 होता है तो 49 डिवाइड बाय 98.5 पहले ही लिख लूंगा मैं आराम से। H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास थोड़ी कैलकुलेट कर, तो उस हिसाब से अगर आपको जाना है तो आपको H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास याद रहना चाहिए, दैट इज 98। चलो आपको एक ये चीज भी बता देता हूँ, अगर इसका 98 है तो इधर भी 98 है, H3PO4 भी 98 होता है, NaOH 40, ये अगर याद रह सके तो, कैल्शियम कार्बोनेट 100, ये आप 2-3 अगर याद रख लो तो आपको काम हो जाएगा। HNO3 63, आपका मतलब थोड़ा स्पीड बढ़ जाएगा कैलकुलेशन के दौरान। ठीक है? कोई ना बोल रहा है, लग रहा है मैंने कुछ ज्यादा खतरनाक सर, चीज। नोट कर लेते सर, 1 मिनट। अच्छा, नोट करेंगे क्या? चलो फिर, H2SO4 98 याद रहे तो बेहतर है, H3PO4 98 याद रहे तो बेहतर, NaOH 40, कैल्शियम कार्बोनेट 100 एंड HNO3 60 याद रहे तो अच्छा है यार। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, एक छोटा सी चीज पूछ रहा हूँ, आप एक चीज जरा बताना। जी सर। हमको मालूम है कि H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास 98 होता है, 98 AMU होता है। अगर हमको SO4 2- का फॉर्मूला मास कैलकुलेट करना है तो कितना बताओगे? SO4 -2 का। हाँ, ऐसे ही पूछ रहा हूँ, मतलब ऐसा कंपलसरी नहीं है, आगे जाकर के पढ़ाऊंगा ही, एक्सप्लेन करूंगा ही, बट ऐसे ही पूछ रहा हूँ, क्या पता आपका दिमाग काम करता हो। जी सर, 1 मिनट सर, सोचने दीजिए जरा। अरे बच्चे, इतना थोड़ी सोचना। आप ऐसा सोचो ना
H2SO4 98 था, H2SO4 से SO4 आने में आपने 2 हाइड्रोजन ही तो हटाए हैं, जी सर। तो 98 में से 2 हटा तो 96 हो गया। कैलकुलेट क्यों कर रहे? ओके सर। ठीक है, जी सर, जी सर सर। हाँ बस ये करना है। तो खैर ऐसी चीजें मैं आपको और आगे बताऊंगा, चीजें बहुत जल्दी याद हो जाएंगी, परेशान होने की जरूरत नहीं, बट ऐसे ही थोड़ा काम कर लेंगे हम लोग, थोड़ा थोड़ा हैबिट में रहना चाहिए। जी सर। ओके, द नेक्स्ट इज, ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, बहुत ही आसान, नहीं करेंगे नहीं करेंगे, मत करो, ये तो अभी ओके करके। सर। 1 मॉलिक्यूल H2SO4 मालूम है 98 AMU होता है, ये यस सर। में कन्वर्ट कर ही लेंगे, नहीं करना है, ये हम लोग कर चुके। ये करो आप। आज का आखिरी क्वेश्चन, दिमाग थोड़ा रिलैक्स कर देता हूँ, आज का आखिरी क्वेश्चन है। मतलब क्या है सर? हाँ हाँ, सर सिस्प्लेटिन क्या है सर? सिस्प्लेटिन कोई मॉलिक्यूल होगा, आपको जानना है तो मैं मॉलिक्यूल लिख देता हूँ, वैसे वो नहीं भी जानते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। इट इज PtCl2NH3 ट्वाइस, ऐसा करके एक कंपाउंड होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जिसको सिस्प्लेटिन बोलते हैं। जरूरत नहीं, हमारा काम ऐसे ही हो जाएगा। ये तो ऐसे ही देख के बताए थे यार। सर सिस्प्लेटिन का मॉलिक्यूलर मास कितना बताओगे, जरा आप बताओ तो। 195 सर। 195 AMU ना, नहीं यूनिट नहीं बताओगे, मैं मीट्रिक टन ले लूंगा, मैं बता रहा हूँ। एएमयू सर, एएमयू सर, सॉरी सर। ठीक है, हाँ AMU में चाहिए, ठीक है, 198 AMU। अगर ग्राम में आपको चाहिए तो हमको पहले से मालूम है यार, 1 AMU इज इक्वल्स टू 1/Na ग्राम। ग्राम। बस इसको रख दो यहाँ पे, 198 डिवाइडेड बाई Na ग्राम, ये आंसर है। यस सर। जी सर। कौन सा डिफिकल्ट काम था, ये तो बड़ा आसान काम था। तो हाँ, अब तक हम लोगों ने जो भी 2 फॉर्मूले सीखे हुए हैं, उन दोनों फॉर्मूलों का सफिशिएंट प्रैक्टिस हो गई है हम लोगों की। मतलब कभी मास को दे करके मोल कैलकुलेट करवाएगा, कभी नंबर को दे करके मोल कैलकुलेट करवाएगा, कभी मोल दे करके नंबर पूछेगा तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, कभी मोल दे करके मास पूछेगा, अगर गलती से मास पूछ लिया तो उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने फॉर्मूला सीखा, हमने फॉर्मूला क्या सीखा, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सैंपल इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। अभी मोल दे रखा हो और मास पूछा जाए तो मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, आपको मास मिल जाएगा। तो बस ये 2 फॉर्मूले का हम लोगों ने अभी तक सफिशिएंट प्रैक्टिस करा हुआ है। आई गेस कि मतलब किसी को प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। मैं आपको एक DPP भेजूंगा, ठीक है, ग्रुप में शेयर करूंगा आपके साथ, वो सॉल्व कर लेना, ठीक है। ओके सर। अगर आपको कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। अभी तक जितना हम लोगों ने डिस्कस करा, माइंड में कोई ऐसा खतरनाक वाला चीज हम लोग कुछ नहीं कर रहे थे, आसान आसान चीज बोल दो। किसी को कोई डाउट, समस्या, प्रॉब्लम नहीं है सर। वो सर क्लास में आज बैठ, का पेज सर ग्रुप में सेंड कर देना सर, हाँ ग्रुप में श्योर सेंड कर श्योर। देना सर। आज का पूरा PDF बना करके आपको 1 बजे के बाद, लेकिन अभी मेरा इसके बाद फिर क्लास है ना, तो 1 बजे के बाद मैं PDF बना करके शेयर कर दूंगा आपके साथ, ठीक है। जी सर। सर आप ऑफलाइन क्लास कहाँ पर कराएंगे? ये भी यार, ये सारे क्वेश्चन हमसे ही पूछ लोगे, ये सही बात नहीं है, ठीक है। सर आपसे नहीं पूछेंगे तो सर किससे पूछेंगे यार सर? हाँ, इसके बारे में थोड़ा अपडेट कर देंगे यार, थोड़ा ये अभी 1 हफ्ते तो क्लास लेने दो हमको, हम 2 क्लास लिए अभी तक, ठीक है। जी तो सर।
चलिए आज यही स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you. बाय 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 बाय। बाय बाय सर।